अरे आ गए आप। क्या मंगाऊं आपके लिए, चाय कॉफी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ शांति कहाँ है। अरे क्या हुआ? तुम चुप रहना। शांति, शांति। जी साहब। अरे, तुम्हारे साथ तुम्हारी बच्ची भी आई है? हाँ साहब, वो क्या है ना, इसके स्कूल की छुट्टी है आज, तो मैं इसे साथ में लेके आ गई। घर पे क्या करती है अकेले। एक काम करो, इसे अंदर भेजो। जी साहब। आरुषि तुम अंदर जाओ। क्या हुआ साहब, कोई बात है क्या? ये बताओ कि तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 रुपये साहब। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने बस एक ही दिन की छुट्टी की थी, बताया था मेम साहब को। मेम साहब। अब से तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये है। क्या? 25,000 रुपये? पर साहब किस लिए? देखो, वो इसलिए क्योंकि हम हर महीने 50,000 रुपये टैक्स भरते हैं, लेकिन जो मालिक अपने नौकरों को 25,000 रुपये सैलरी देते हैं ना, उन्हें 50,000 रुपये टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब देखो, इसमें हमारी भी बचत है और तुम्हारा भी फायदा है। 50,000 रुपये हर महीने टैक्स ही तो भर रहे हैं, इसमें हम तुम्हें 10,000 रुपये फालतू दे रहे हैं, तो मेरे 10,000 रुपये की बचत होगी और हमारी 50,000 रुपये की बचत होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है साहब, पर ऐसा कहाँ पे होता है, मैंने तो कभी सुना नहीं। देखो, तुमने कभी टैक्स नहीं भरा ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है साहब, मैं काम कर लेती हूँ, हाँ सब्जी चल जाएगी वरना। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे रुको तो, मेरी बात तो सुनो। ये क्या किया तुमने? शांति की पगार ऑलमोस्ट डबल बढ़ा दी है तुमने। ऐसा क्यों किया? और ये क्या टैक्स का नाटक लगा रखा था? मैंने तो नहीं सुना कुछ कि अगर अपने नौकरों की सैलरी बढ़ा दो तो टैक्स कम देना पड़ता है। क्या था ये सब कुछ? देखो, टैक्स का तुम्हें पता है, मुझे पता है, उसे तो नहीं पता ना। और ये सब मैंने पता है क्यों किया है। मतलब क्या कह रहे हो? क्योंकि जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था ना, तो रसोई में फ़ोन पे बात कर रही थी और मैंने सब सुना। दीदी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इनकी नौकरी चली गई है और प्रिंसिपल ने ना आरुषि को स्कूल से निकाल दिया। उसकी 8 महीने की फीस रह रही है ना। दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। अरे तू एक काम करना, जहाँ पे काम करती है अपने मालिक से बोल, तेरी मदद कर देंगे। अरे नहीं दीदी, उनसे नहीं बोल सकती हूँ। वो पहले ही बहुत मदद कर चुके हैं मेरी, और कितने मदद के लिए बोलूँ उन्हें मैं। आप ही कहीं देखो ना इनके लिए काम, कहीं काम मिले तो बताना मुझे। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। जी दीदी। इसीलिए मैंने उसकी सैलरी बढ़ाई है, ताकि उसकी मदद हो सके। अच्छा, लेकिन तुम चाहते तो उसे पैसे देके भी उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने उसकी सैलरी क्यों बढ़ाई? अरे, मैं डायरेक्टली उसकी मदद करता तो उसे लगता कि मालिक कोई एहसान कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसे ऐसा लगे कि वो कमज़ोर है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनी मेहनत से कमा के अपना घर चला रही है। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुमने बिल्कुल अच्छा किया। उसको पता भी नहीं लगने दिया और उसकी मदद भी कर दी।